वैज्ञानिक कोयल ने प्रयोग किया और 6 घंटे से 24 घंटे तक अलग अलग तांबे के बर्तनों में पानी रखा। दूसरे बर्तनों में रखा तो उनमें तो भी जीवाणु, हानिकारक जीवाणु बढ़ गए, लेकिन तांबे के बर्तन में रखा तो तांबे के बर्तन में ऐसा प्रभाव कि हानिकर्ता पानी में जो जीवाणु थे वे नष्ट हो गए, करीब करीब नहीं के बराबर बचे। तो जैसे तांबे के बर्तन में रखा पानी स्वास्थ्य के लिए वरदान है, ऐसे ही ललाट पर तिलक लगाना बुद्धि और विचार शक्ति के लिए वरदान है। पैरों में पायल पहनना मासिक धर्म की तकलीफें, प्रसूति की तकलीफें को दूर करने में एक ईश्वरीय वरदान है। ऐसे ही नाभि के ऊपर सोने की अंगूठी अथवा सोने का कुछ गहना पहनना जीवनी शक्ति को भरता है, लेकिन उसमें दूसरा तांबा अथवा पित्तल या मिश्रण न हो। जिसको बुद्धू बनना है वो हाथ में चांदी पहरा करे। गले में चांदी पहनने से आदिवासी जैसे बेचारे बुद्धू रह गए, ऐसा बुद्धू आदमी रह जाता है, क्योंकि चांदी में शीतल गुण है। ऊपर पहनते हैं तो शीतलता नीचे जाती है, आदमी डल बन जाता है। अगर चांदी महिलाएं पैरों में पहरे तो शीतलता ऊपर आती है, गर्भाशय के इर्द गिर्द के अवयवों को संतुलित रखती है। तो चांदी नाभि से नीचे पहनने की है और सोना नाभि से ऊपर पहनना चाहिए, लेकिन इस बात का ज्ञान नहीं है तो आदिवासी बेचारे पैसा दे के चांदी पहन के अपनी अक्ल को और तबीयत को शिथिल कर देते, ढीले कर देते। ऐसे एक ऐसा मंत्र है जो शिवरात्रि की रात को अगर 1.25 लाख जप कर दे तो कफ जनित विकार, जोड़ों का दर्द, वमन आदि, डायबिटीज और गैस संबंधी तकलीफें ठीक हो जाती हैं। अब शिवरात्रि आने वाली है, वो मंत्र है, बड़ा सरल है, तुमने सुना हुआ भी है। मंत्र केवल एक अक्षर का है। जैसे जनरेटर में खटखट होती और ऊर्जा बनती है, फिर गीजर भी चलता है, फ्रिज भी, टीवी और पंखा, मोटर पंप और टिल्लू भी चलता है, ऐसे ही वो एक बीज मंत्र से उस प्रकार की ऊर्जा बनती है। बीज मंत्र है बम, तुमने सुना भी है। ओम नमः शिवाय जो बोलते हैं बम 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 बोलते हैं, लेकिन वो 1.25 लाख जप कर ले शिवरात्रि की रात को तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। जोड़ों का दर्द गायब, डायबिटीज में आराम, गैस्ट्रिक तकलीफें दूर। ऐसे ही दूसरा एक बीज मंत्र है काली की शक्ति को जगाने वाला। कितना भी दुराचारी आदमी हो, चाय पीने से, खाली पेट चाय अथवा कॉफी पिया है तो उसका धातु कमजोर हो जाता है। पानी पड़ने की बीमारी होती है, सपन दोष की बीमारी होती है, पेशाब में धातु जाता है, फिर आदमी थोड़ी उम्र में ही बूढ़ा हो जाता है। मैं 69 साल का जवान और मेरे सामने 50 साल के बूढ़े, मैं हजारों को देखता हूँ, क्योंकि जाने अनजाने चाय कॉफी ने धातु क्षय कर दिया तो बुढ़ापा आ जाता है। तो अब जो हो गया सो हो गया। चाय में 10 प्रकार के जहर पाए गए। टेनिन जो गैस पैदा करता है, थिन जो सिर भारी रखता है, कैफीन जो किडनी कमजोर करता है, वोल्टाइल जो आंतों को हानित करता है, कार्बोलिक एसिड जो एसिडिटी अजीर्ण पैदा करता है, पेमिन तत्व चाय कॉफी में पाया गया जो पाचन कमजोर करता है, एरोमोलिक तत्व जो आंतों को हानि करता है, आइनोजन जो अनिद्रा और लकवा को बुलावा देता है, एक्लोजेलिक जेलिक एसिड जो शरीर को नुकसान करता है, और स्टिनोयल तत्व जो रक्त को विकार और नपुंसकता के तरफ बढ़ाता है।
तो ये चाय और कॉफी तो दुश्मन को भी नहीं पिलाना चाहिए, खाली पेट तो कतई नहीं पीना चाहिए। और खा पी के भी चाय पीने की अगर आदत ही है तो आयुर्वेदिक चाय पी लो, जिसमें मुलेठी, सौंफ, अर्जुन छाल हार्ट को मजबूत करे, तेज पत्ता, कुलंजन, शंख पुष्पी, काली मिर्च, लाल चंदन, नागर मोथा, इलायची, जायफल, मुलेठी आदि का मिश्रण करके जो चाय बनी है समिति की, वो पड़ी का ले लेना और ऐसा चीजें इकट्ठी करके आपस में बनाना और जिस भाव में समिति देती उसी भाव में आपस में बांटना, बेचना। लोग तंदुरुस्त रहे, चाह के नुकसानों से बचे और ओजस्वी चाय स्टॉल पे पैकेट मिल जाएगा तो वैसे ही आप अपना घर में भी इन चीजों का मिश्रण करके बना सकते। ओजस्वी चाय पिया करो। मैं पीता हूँ, ओजस्वी हूँ, मैं कोई बुढ़ा हुआ हूँ। तुम 60 साल के बुढ़े, मैं 70 साल का ओजस्वी। ओजस्वी चाय पीता हूँ और रोज की आदत नहीं है, ऐसा रायपुर जैसा भेज वाला वातावरण में तो जरूरी है। यहाँ कई लोगों को कंधे पकड़े रहते होंगे इधर इधर, जिनके कंधे पकड़े रहते हैं ज्यादातर सुबह के समय, या हाथ ऊपर करो ईमानदारी से, कंधे पकड़े रहते हैं इधर से इधर से। तो कंधे क्यों पकड़े जाते पता है? हवामान में भेज होता है और आपने जो खाया है वो पूरा रस नाड़ियों में नहीं पहुंचा और ऊपर से दूसरा खाया तो कच्चा रस धकेल गया, तो कच्चा रस इधर जाता है, तब कंधे पकड़े जाते। तो आपको क्या करना चाहिए कि खुराक थोड़ा कम खाना चाहिए और खुराक के बीच, भोजन के बीच गुनगुना पानी, जरा सा सौंठ मिलाओ पानी, कंधे खुल जाएंगे। 1-2 दिन में आराम सदा के लिए। फिर ज्यादा ठांसोगे तो फिर पकड़े जाएंगे। तो वो एक मंत्र है जो सपन दोष की बीमारी, हस्त मैथुन की, पानी पड़ने की बीमारी, धातु श्रय की बीमारी, गाल बैठ गए हैं, ये सब ठीक होने लगेंगे, गाल भर जाएंगे। आजकल तो कई युवानों को देखता हूँ, युवतियों को, तो चाय के कारण अथवा फिल्मों के कारण उनके शरीर का जो सत्व है, ओज है, वो निकल जाता है। फिर पढ़ने में 9वीं 10वीं तक तो बच्चे अच्छे होते, फिर बेचारे ढीले हो जाते, बोले याद नहीं रहता क्योंकि पिक्चर देखी है अथवा चाय पी है अथवा गलत सोबत किया है तो शरीर लीकेज हो गया, इसीलिए याद नहीं रहता। वैसे लोगों के लिए खुशखबरी है, आज ही वो मंत्र भी मिला मेरे को, वो मंत्र बताता हूँ तो उससे सपन दोष की तकलीफ ठीक हो जाएगी, धातु विकारों में आराम होगा, सेक्सी विचारों से बचाव होगा, काम विचार विकारों से रक्षा होगी। वो बीज मंत्र है जो गुरु गीता का पाठ करेंगे अथवा जिन्होंने दीक्षा लिया है अथवा जो अभी श्रद्धा से सुनेंगे ये मंत्र, बाहें कान में उंगली डाल दो, खाबे कान में उंगली डाल दो, सज्जे कान से ये मंत्र सुनोगे तो फलेगा। मंत्र है, आप घर लिखते ना, घर, घर के ऊपर, घ के ऊपर बिंदी लगा लो तो हो जाएगा घम, घम 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 घम, बस उंगली निकाल दो। ये जपने से धातु क्षय की बीमारियों को दूर करने वाली आपके शरीर में शक्ति उत्पन्न होगी। विकार का आकर्षण, पति पत्नी का, काम विकार का आकर्षण कम होने लगेगा। पति पत्नी का आकर्षण है तो ये अलग अलग कमरे में सो और कुटुंबियों के बीच रहो। भगवान के भक्ति और संयम सिखाए ऐसे शास्त्र किताब पढ़ो और ये घम 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 जप करो। तो ये काली माता का प्रसाद है, इससे संयम आएगा। और रात को विकार सताते, सपन दोष होता है या बुरी आदत है या बुरा कुछ दिखता है तो रात को सोते समय अपनी माँ का नाम पेन से नहीं लिखना है, अपनी उंगली से लिखना है तकिए पर, अपनी माँ का नाम।
और घम घम जब करना है तो सपन दोष काम विकार से रक्षा होती है। काम विकार में शक्ति का नाश क्यों करना? क्या रखा है शरीरों में? मेरे गुरुजी बोलते थे अविचार से अविवेक से एक दूसरे के शरीर अच्छे लगते है क्या? दो खड़ी हड्डियां, कुछ आड़ी हड्डियां, मांस के लोचे, नसों से बंधे हुए, और अंदर क्या रखा है? मल मूत्र वात पीत कफ। नाक ऊंचा करके देखो तो गूंगा, लींट भरी हुई है, कान में से खुरेद निकलती है, आंख में से कीचड़ निकलता है, मुंह में से थूक और मरे हुए बैक्टीरिया की बदबू निकलती है। इन शरीरों को प्यार कर करके अपना धातु नाश क्यों करना? आयुष्य नाश क्यों करना? बुद्धि कमजोर क्यों करना? मनोबल कमजोर क्यों करना? अपना साधन भजन की तपस्या नाश क्यों करना? संयमी रहना चाहिए। पति करे तो आधा हिस्सा पत्नी के हवाले चला जाता है, पत्नी जब तप करे तो पति के हवाले चला जाता है। इसलिए पत्नी भक्ति करती तो पति को खुश होना चाहिए। वे हरामी है जो पत्नी को रोकते हैं गुरु दीक्षा लेने से, और वे माइयां भी बेवकूफ है जो पति को दीक्षा से रोकती। पति अगर साधना करेगा तो आधा ऐसा तेरे को घर बैठे मिलेगा, थारा बाप रो कहीं जाए। अगर पत्नी करती तो तेरा पुण्य होगा। इसलिए एक दूसरे को भगवान के रास्ते जाने में मदद करनी चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। बेटा करता है, भाई करता है, तो जब तब से उसके वाइब्रेशन घर में अच्छे होते हैं तो घर खानदान में बरकत भी आती है। स्वीडन का वैज्ञानिक जेमिनियस, उसने 200 घरों में जांच किया, सर्वेक्षण किया, तो जिनके घरों के नजीक से लाइट की लाइनें जाती है, अथवा जिनका पलंग एयर कंडीशन के पास अथवा स्विच बोर्ड के नजीक है, उनकी तबीयत लड़खड़ाई मिली, और कैंसर के बीमार वो लोग ज्यादा होते। क्योंकि हमारे शरीर से भी विद्युत के कण प्रवाहित होते, और लाइट और बोर्ड और ये जो मोबाइल है उनके तरफ से भी, तो वो हमारे उस सात्विक ऊर्जा को डिस्टर्ब करते। जो मोबाइल रख के कान के नजीक बात करते हैं वो अपने आप के खतरनाक दुश्मन साबित होते, और थोड़ी बड़ी उम्र के बाद तो उनके वीर्य कण भी कमजोर हो जाते हैं, संतान भी कमजोर होगी। ज्यादा मोबाइल रख के बात करते तो हिजड़े भी बन जाएंगे। तो मोबाइल तो मुसीबत है इस जमाने की। जिसको अपनी नींद खराब करनी है, मर्दानगी खराब करनी है, शांति खराब करनी है, वो मोबाइल लेके घूमो। मोबाइल का उपयोग करो जैसा लेटरिन का उपयोग करते। कैसा करते लेटरिन का उपयोग? उधर बैठे रहते क्या? लेटरिन को साथ लेके घूमते क्या? ऐसे ही मोबाइल का उपयोग करा, फिर रख दो आराम जा। देखो जो बिस्तर में साथ में मोबाइल लेके सोते हैं वो अपने लिए मुसीबत पैदा करते, ऐसा वैज्ञानिक रिसर्च आई है। टेक्सास का एक विज्ञानी ने सर्वेक्षण किया कि जहां से विद्युत की लाइन जाती है, अथवा घर में जहाँ स्विच बोर्ड है, अथवा जहाँ मोबाइल रहते हैं, वहाँ के लोग ज्यादातर दिमागी विक्षेप, अशांति और कैंसर के बीमार पाए गए। गांधी जी ने भगवान नाम के आश्रय से, गीता के पाठ से और प्रार्थना से अद्भुत शक्ति पाई। गांधी जी कहते हैं कि भोजन करने से हो सकता है भूख न मिटे, पानी पीने से प्यास न मिटे, हो सकता है, लेकिन प्रार्थना करने से मुसीबतें और कष्ट मिटते हैं। मेरा व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन में मैं एक अकेला व्यक्ति, और यहाँ ब्रिटिश शासन, कई बार मुझे निराशा हाथ लगती, कई बार उनके पेचीले रास्तों से मुझे बलात् परेशान होना पड़ता था। अगर मेरे जीवन में राम नाम नहीं होता
गीता का ज्ञान नहीं होता तो मैं तो पागल होके मर जाता। इसलिए आप तो भगवान की प्रार्थना और भगवान का नाम और गीता का पाठ, इन 3 चीजों को तो अपने जीवन में मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। भगवान की प्रार्थना, सुबह उठो ने, हे भगवान मैं जैसा तैसा हूँ तेरा, तू मुझे सतबुद्धि देना, प्रीति देना, तेरी ये संसार की माया में ना फंसूं, मैं तुझे प्रेम करने वाला तेरा प्यारा बनूं। ऐसी प्रार्थना करने से आपको लाभ ही लाभ है। घाटा हो तो मैं मरूं, बस लाभ ही लाभ है। अंग्रेजी दवाओं से लिक्विरिया ठीक नहीं होता, लेकिन इससे हो जाएगा। मंत्र है हुम, हरि का हा, ऊपर अर्ध मात्रा और नीचे दीर्घ है। हुम 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 हुम। पित्ताशय, ल्यूकोरिया, साइटिका में आराम हो जाएगा और शत्रु मित्र बन जाएंगे। तिलक करके शत्रु का नाम लेकर ये मेरा मित्र बने और फिर ये जप करो, शत्रु मित्र बन जाएगा।